इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत के बाद से ही लोगों में दहशत का माहौल है। विदिशा में भी दूषित पानी पीने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिले की जीवनदायिनी कही जाने वाली बेतवा नदी पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। ये विदिशा जिले की वो तस्वीरें हैं जहां प्रशासन शहर वासियों की जिंदगी के साथ खुद खिलवाड़ कर रहा है। ये विदिशा की जीवनदायिनी बेतवा नदी की कहानी बता रहे हैं, जहां शहर भर के गंदे नाले इस नदी में मिल रहे हैं। ये वही बेतवा है जिस जीवनदायिनी बेतवा पूरे शहर भर की प्यास बुझाती है। कभी जिस नदी में सफेद पानी और स्वच्छ हुआ करता था, आज वो पूरी तरह से काला पड़ चुका है। कारण साफ है, शहर में लगभग सभी गंदे नाले पानी सीधे बेतवा में डाला जा रहा है। चाहे पुलिया हो या पीलिया नाला हो, अंधाधुंध सीवेज का बहाव इस नदी में मौत का कुआं बना रहा है। बेतवा में कई नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट के मिलाया जा रहा है, जिसके चलते नदी दूषित हो रही है। बेतवा निश्चित रूप से कल कल कर बहने वाली नदी थी और ये हमारे क्षेत्र की जीवनदायिनी है, लेकिन इसको ध्यान नहीं रखने के कारण अब हम क्या है कि एक नाले में तब्दील हो गई है। पूरा गंदा पानी है। इसमें यदि जो श्रद्धालु नहाते हैं उनको स्किन डिसीज हो जाती है। नहीं तो ये वो नदी है कि जिसमें नहाने से कोढ़ जैसी बीमारी दूर हो जाती थी। कि बेतवा में जो पानी मिलाया जा रहा है सीधा सीधा बगैर फिल्टर करके मिलाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का ट्रीटमेंट प्लांट 2.5 साल से बंद पड़ा हुआ है। कई बार मुद्दा उठाया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो जी ने भी नोटिस जारी किया, इसके बाद भी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। और भी शहर के अन्य नाले बेतवा में बिल्कुल खुलेआम मिल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं ये चोरघाट का नाला है और आप यहाँ पर इतनी बदबू आ रही कि यहाँ खड़े होना मुश्किल है। और यही पानी बेतवा नदी में मिलता है। जो पानी की सप्लाई शहर में होती है, घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, वही पानी बच्चे पीते हैं। वहीं कई बार प्रशासन से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप है। जल्द कार्रवाई नहीं होने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जब तक 2-5-10 लोग नहीं मरेंगे विदिशा के अंदर, हमें नहीं लगता कि विदिशा में जो पौआ नाले का जो कीचड़ जा रहा है, विदिशा का जो मलमूत्र बेतवा में जाकर के मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जिला प्रशासन को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, बावजूद इसके आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है और इंतजार है। और भगवान ना करे ऐसी कोई घटना इंदौर जैसी विदिशा में घटे और प्रशासन अपनी लापरवाही को छोड़ करके इस पर इसको कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी ओर एनडीटीवी की टीम ने जब इस मामले में सीएमओ से बात की तो उन्होंने कहा नदी में नाले का पानी नहीं मिल रहा है और पानी के सैंपल की समय समय पर टेस्टिंग की जाती है। जो हमारा वाटर फिल्टर प्लांट है वो कालिदास डैम पर है, जहाँ पर नाले का पानी तो नहीं मिलता है और हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर उसको शुद्ध करने के लिए पूरी व्यवस्था है। हम उसके रेगुलर टेस्टिंग भी करवाते हैं। पीएचई की लैब में हमारे कर्मचारी जाके उस पर टेस्टिंग करते हैं और जो पानी एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए उस लेवल पर हमारा पानी है, जिसमें अभी दूषित होने की समस्या नहीं है। साथ ही हमने सभी अपने जो वाटर सप्लाई कर्मचारी उनको भी हाई अलर्ट पे रखा है। कहीं पर भी लीकेज मिले तत्काल उसका निराकरण करें, लीकेज को मरम्मत तत्काल ही कराएं, ताकि कोई भी ऐसे दूषित पानी की शिकायत कहीं से हमें आए ना। इंदौर में हुई घटना को लेकर लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में विदिशा में ऐसा कोई बड़ा हादसा न हो, ये सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इन नालों के लिए कई बार स्थानीय लोग और समाज सेवी प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो चुके, मांग कर चुके कि इस जीवनदायिनी बेतवा में जो नाले मिल रहे हैं इन पर रोक लगाई जाए, लेकिन प्रशासन मौन है। शायद प्रशासन विदिशा में भी इंदौर जैसे कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। बैतूल से बड़ी खबर, जहां रसोइया संघ ने जुलूस निकाला। मिड डे मील बनाने वाली रसोइया बहनों का प्रदर्शन देखने को मिला। रसोइया बहनों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की। सेवानिवृत्ति आयु को भी 62 वर्ष करने की रसोइया बहनों ने मांग की और इसी को लेकर उन्होंने जुलूस निकाला। ऑफिस में बुलाते हैं, जाते हैं तो बोलते हैं आज मिलेगा, कब मिलेगा, मिलता ही नहीं। अभी सितंबर में मिला था पैसा, सितंबर से पैसा मिला नहीं है अभी। तो ऐसे में कहाँ तक हम परेशानी झेलेंगे।
सबसे बड़ी समस्या तो हमारी राशि की है, राशि नहीं मिलती है समय पे। गैस टंकी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, 4 टंकी लग जाती है मुझे 1 महीने में, और उसकी राशि कम मिलती है। और क्या क्या दिक्कत होती है? हाँ, और समय पे पैसा नहीं मिलता है। आज अटल सेना के माध्यम से जिले भर की ये MDM रसोइया और जो आंगनवाड़ी में भोजन संचालित करती ऐसे रसोइया यहाँ आज हम कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कलेक्टर द्वारा। और मुख्य मांग है कि जो आंगनवाड़ी में रसोई का काम करती है उन्हें मात्र 500 रुपये यानी 15 रुपये रोज मिल रहा है। बहुत शर्म की बात है, कम से कम कुछ नहीं तो 100 रुपये उन्हें मिलना चाहिए। और जो MDM रसोइया हैं उन्हें 4000 रुपये मिल रहा है, 150 रुपये भी नहीं है। उनका भी मानदेय बढ़ाना चाहिए, उन्हें भी वेतन के रूप में कलेक्टर के रेट से उन्हें देना चाहिए। और